सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की श्री और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और आज हम लूका का सुसमाचार उसके 7वें भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह और आपकी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए सारी व्यवस्थाओं को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अगुवाई हम पर भेजिए ताकि आपकी इच्छा हम पर पूरी हो सके पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लूका का सुसमाचार और उसके हमने 14वें वचन तक का अध्ययन कर लिया था। अब समय है कि हम इसके 15वें वचन से आगे बढ़े और मैं आपको बताना चाहता हूं जो 15वें वचन से लेकर के जो 24वें वचन तक के बड़े बोझ का जो दृष्टांत है वो हम मत्ती के सुसमाचार 22वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक उसका अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ मैं 24वें वचन तक स्किप करूंगा और अब चलते हैं 25वें वचन की ओर। और यहाँ जो चेला बनने का मूल है इसे भले ही हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ चुके हैं 10वें अध्याय में, लेकिन मैं चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं यहाँ, प्रभु ने बहुत ही अलग से और बातें बताई हैं और मैं चाहूंगा इसे मैं यहाँ डिस्क्राइब करूं। तो यहाँ हम 25वें वचन को जब पढ़ते हैं, जब बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो यहां प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं, यदि तुम मेरा चेला होना चाहते हो, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, यदि तुम अपना क्रूस उठाना चाहते हो तो तुम्हें फिर दुनियावी रीति से अपने आप को काटना पड़ेगा। यानी कि अब तुम्हें आत्मिक रीति से अपने जीवन को जीना पड़ेगा। यहां प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि अपने माता पिता से मत मिलो, अपनी बहन को छोड़ दो, अपने भाई को छोड़ दो, अपनी पत्नी को छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो। यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम, जैसे हमने मत्ती के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 29वें और 30वें वचन में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर का कारण बनाए तो उसे निकाल करके फेंक दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां जो आंख का जो जिक्र किया है, आंख का मतलब होता है दुनिया की सबसे प्रिय चीज कि अगर कोई मनुष्य की होती है तो वो उसकी आंख होती है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया की ज्यादा से ज्यादा जो प्रिय चीज आपकी है, अगर वो भी आपको आत्मिकता में या परमेश्वर के कार्यों में अगर वो आपको ठोकर का कारण बना रही है, आपको पाप का कारण बना रही है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उसे अपने जीवन से निकाल दे, काट करके फेंक दे, निकाल करके फेंक दे। मतलब उसे भी तुम्हें नीचे रखना है, उन्हें भी प्रायोरिटी नहीं देनी है, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है, तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो स्वर्ग का राज और उसकी धार्मिकता है। और प्राण के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह बता चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, मत्ती में भी पढ़ा, हमने मरकुस में भी पढ़ा कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है वो प्राण को खोएगा और जो कोई अपने प्राण को खोता है वो अपने प्राण को खाएगा। इसके विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं कि ये कौन से प्राण के विषय में बात कर रहे हैं। इस संसारिक प्राण के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये जो संसारिक जो प्राण है, ये संसारिक जिंदगी है, ये तुम्हारी असली जिंदगी नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ 25वें वचन से लेकर 27वें वचन तक जो अपने चेले होने का जो मूल्य है वो इस तरीके से बता रहे हैं कि तुम दुनियावी रीति से जी करके कभी भी तुम मेरे चेले नहीं बन पाओगे। तुम ये सोचो कि हम दुनिया के भी बने रहे और परमेश्वर के भी बने रहे, तो प्रभु ने यह बात हमें समझा दी है। प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा करता है तो वह एक से मिला रहता है और दूसरे के साथ वो अलग रहता है या उसे वो तुच्छ जानता है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, सचमुच में मेरी सेवकाई करना चाहते हो, सचमुच में मेरे वचनों को चलना चाहते हो, तब तुम्हें ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में जो भी दुनियावी चीजें हैं वो सेकेंडरी होनी चाहिए और मेरे ग्रहण योग्य बातें, मेरी शिक्षाएं, मैंने जो तुम्हें
सिखाया है, जो स्वर्ग की बातें बताई हैं, वो तुम्हारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, और खोज के विषय में मैं आपको बता चुका हूं। ये हिब्रू बाइबल और हिंदी बाइबल में जो उसका जो वर्ड का मीनिंग है वो होता है मांगना, यानी कि उसकी इच्छा रखना। अगर हमारे जीवन के अंदर, अगर हमारा जो एम, हमारा जो टारगेट, हमारा जो लक्ष्य अगर स्वर्ग का राज्य है, तो फिर हमें इस धरती में जो कठिनाई भी अगर हमें मिल रही है, कोई परेशानी भी हमें मिल रही है, हमें लोगों की विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें भी हमें आनंद मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम प्रभु के कारण सताए जाते हैं या लोगों का विरोध सहते हैं, तो प्रभु मसीह ने हमसे मत्ती के सुसमाचार में हमसे कहा है कि यदि तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार करे तो फिर आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल तैयार हो गया है। और प्रभु यीशु मसीह यहां 28वें वचन में कह रहे हैं, पहले ही चेतावनी दे रहे हैं। देखो, एक दृष्टांत भी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब कोई अपना कोई मकान बनाना चाहता हो या कोई चीज का निर्माण करना चाहता हो, तो पहले वो अपनी एस्टिमेट को देखता है, पहले वो अपने खर्च को देखता है कि मेरे पास इस कार्य को करने के लिए पूरा सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। 29वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब वो उसकी नींव डाल ले और पर उसे तैयार ना कर सके, तो देखने वाले उसकी हंसी उड़ाते हैं, अरे ये तो चला था मकान बनाने, अरे चला था ये तो कार्य करने, इसके पास इतनी सामर्थ्य तो थी नहीं, जिसने काम तो शुरू करा दिया पर ये काम नहीं कर पाया। तो इस वजह से जब हम संसारिक रीति से भी जब हम कोई कार्य करने जाते हैं, तो पहले हम अपने जेब देखते हैं, पहले हम अपना एस्टिमेट देखते हैं कि हम इस चीज को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और अपने ही एस्टिमेट के अंदर रह करके हम उस कार्य को पूरा करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जिस प्रकार से तुम दुनिया में हर चीज का पहले एक तरह से जांच लेते हो कि हम ये चीज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो देख लो, तुम अपने आप को जांच लो कि तुम इससे योग्य हो कि नहीं। तुम्हें इससे योग्य बनना होगा अगर तुम मेरे पीछे चल रहे हो। यदि आपके मन में संसार की अभिलाषाएं ऊपर हैं, अगर आपके मन में संसार की चीजें ऊपर हैं, अगर आपके मन में संसार की संसारिकता आपके जीवन में ऊपर है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरे योग्य नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुम मेरा चेला बनना चाहते हो तो फिर इन सारी चीजों को तुम्हें सेकेंडरी करना पड़ेगा। इनका तुम्हें कोई लोभ नहीं होना चाहिए, इनका तुम्हें कोई लालच नहीं होना चाहिए। हां, जिंदगी हम जिएंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा आनंद से जिएंगे, लेकिन यह सारा जीवन तुम्हारा सच्चे जीवन नहीं है। असली और सत्य जीवन तुम्हारा अनंत जीवन है, जो हमेशा हमेशा का है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि जब तुम इस धरती पर रह करके उन एस्टिमेट्स को लगा लेते हो, उन खर्चे को जोड़ लेते हो, हिसाब किताब कर लेते हो कि इस कार्य की सामर्थ्य मुझ में है कि नहीं, तो याद रखो, जब तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो पहले अपने सामर्थ्य को जांच लो कि तुम इससे योग्य हो कि नहीं, कि अपना क्रूस उठा सकते हो कि नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा है कि जो कोई एक बार अपना हाथ हल पे रख दे तो उसको फिर वो वापस ना हटाए, क्योंकि जब एक बार तुमने सोच लिया कि प्रभु के पीछे चलना है, तो फिर इस संसार की रीति को अपने जीवन में हावी होने नहीं देना है। और यहां पर 31वें वचन में भी प्रभु यीशु मसीह एक राजा के विषय में भी एक दृष्टांत देकर के बताते हैं कि कोई राजा किसी से युद्ध करने जाता है तो पहले वो अपने सैनिकों की गिनती विनती कर लेता है, अपनी सामर्थ्य देख लेता है, भैया इस पे चढ़ाई करने जा रहा हूं, पता लगा कि मैं वहां हार गया। तो इसी प्रकार से जब तुम आत्मिकता में अपने शत्रु शैतान के खिलाफ चढ़ाई करने जा रहे हो, तो अपने अंदर वो आत्मिक हथियारों को पूरी रीति से बांध लो। इन आत्मिक हथियारों के विषय में हम आगे पौलुस की पत्रियों में पढ़ेंगे। तो वो आत्मिक हथियार अपने अंदर बांध लो। तुम्हारे अंदर वो चीजें हैं कि नहीं, तुम्हारे अंदर विश्वास है कि नहीं, तुम्हारे अंदर वचन है कि नहीं, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की अधीनता है कि नहीं। तुम अपने आप को जांच लो कि तुम्हारी सेना कितनी है, तब तो तुम उस दुष्ट की, उस शैतान की आत्मिक जो उसकी दुष्टता की जो आत्मिक सेनाएं हैं उनसे लड़ पाओगे, उनसे युद्ध कर पाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जिस प्रकार से आम सामान्य मनुष्य भी अपने आप को जांच लेता है कि मैं इस कार्य को कर पाऊंगा कि नहीं, और एक राजा भी अपने आप को युद्ध से पहले अपने आप को जांच लेता है कि मैं इस योग्य हूं कि नहीं, कि मैं उससे लड़ पाऊंगा कि नहीं। तो हर एक मसीही विश्वासी को भी अभी अपने आप को जांचना चाहिए और अपने आप को इसलिए तैयार करना चाहिए कि मैं सचमुच उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि मेरे पास प्रभु यीशु मसीह का नाम है, मेरे पास वो विश्वास है। उस विश्वास के द्वारा मैं बलपूर्वक अपने स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर सकता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर
जो चेले बनने का मूल्य है, जो हमने मत्ती के सुसमाचार में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर कुछ दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अलग बताए कि पहले अपने बारे में जांच पड़ताल कर लो, उसके बाद ही तुम मेरे हल पर हाथ रखना, वरना उसके बाद तुम्हें पछताना पड़े और तुम दोनों तरफ से हाथ धो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो प्रभु यीशु मसीह चेले बनने का मूल्य यहाँ पर बता रहे हैं। और 32वें वचन में प्रभु कहते हैं, नहीं तो उसके दूर रहते ही दूतों को भेजकर मिलाप करना होगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें अपने आप को पूरी रीति से त्यागना होगा, इस संसार की सारी चीजों को त्यागना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा है, हम पढ़ चुके हैं, प्रभु कहते हैं कि लोमड़ियों के, जो आकाश के पक्षी होते हैं उनका भी बसेरा होता है, लोमड़ियों के भट होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं है। मैं सेवकाई कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं उस परम प्रधान का पिता, उस परम प्रधान का पुत्र हूं, और मैं ना तो कोई राजसी वैभव में जी रहा हूं, ना ही कोई योद्धा के रूप में जी रहा हूं। मैं एक सेवक के रूप में एक अपने आप को ऐसा दीन करके इस धरती पर आया कि मुझे सराय में भी जगह ना मिली, और मैंने खुद को एक चरनी में, जब मैं पैदा हुआ तो अपने आप को चरनी में रखा। तो यहां उसने अपनी ऐसी दीनता का मुजाहरा किया कि यह मैसेज उसके मानने वालों को पहुंच सके, ये मैसेज उसके मानने वालों तक पहुंच सके कि तुम्हारी ये असली जिंदगी नहीं है। वो भी अपनी जिंदगी, इसलिए उसने इस मानव रूप को लिया था कि अपने उद्देश्य को पूरा कर सके, सुसमाचार का प्रचार कर सके, अपने आप को बलिदान कर सके, अब और तीसरे दिन जी उठकर वो एक नई वाचा बांध सके। तो उस उद्देश्य को वो जानता था कि यहां तो मुझे खाली टाइम पास करना है अपना, माफ कीजिएगा, टाइम पास का मतलब अपने समय को, यहां पर जो मेरा समय है उसको परमेश्वर की आज्ञाओं की पालनता द्वारा, जो परमेश्वर ने मुझे जो बीड़ा दिए हैं, जो मुझे काम दिए हैं, उन्हें मुझे पूरा करना है, और उसके बाद मुझे अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, जो मेरा स्थान है परमेश्वर के दाहिनी ओर, मुझे वहां जाना है। यहां मेरा 33-34 साल की जीवन में केवल पीड़ा को देखूंगा जो परमेश्वर की आज्ञा है, मैं मृत्यु को देखूंगा जो परमेश्वर की आज्ञा है, मैं यहां पर दर दर जाकर के लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, थकूंगा, यह भी परमेश्वर की आज्ञा है। तो मैं अपने जीवन को केवल अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए जी रहा हूं। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम भी देख लो, तुम भी अपने आप को जांच लो। यहां पे 33वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुम अपना सब कुछ ना त्याग दो तो फिर मेरा चेला बनने के योग्य नहीं हो। तो यहां मेरा चेला बनने के योग्य, जो लोग प्रभु का वचन का प्रचार करना चाहते हैं, जो लोग प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें अपने आप को पूरी रीति से, इस संसारिक रीति से अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, अपने आप को काटना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल इन सारी चीजों को सेकेंडरी करना पड़ेगा, और प्रभु की आत्मिकता को, प्रभु के वचन को, उसके सुसमाचार के प्रचार को, उसकी ग्रहण योग्य बातों को, इन बातों को ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और इन सारी चीजों से शायद हमें भोग विलासता वाला जीवन ना मिले, शायद हमें सुख और सुविधाओं वाला जीवन ना मिले, तो इस बात के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु ने भी कहा कि आकाश के पक्षियों के तो घर और बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सर धरने की भी जगह नहीं। वो केवल अपने लक्ष्य की ओर देख रहा है। वो जानता है कि मेरा कुछ समय यहाँ पर जो मैं रह करके अपने उन बीड़ाओं को, उन जो मेरे को जो कार्य दिए गए, जो परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं, वो मैं उन्हें यहाँ पूरा करने आया हूं, और मैं उन्हें बड़ी शिद्दत के साथ, पूरे फोकस के साथ मैं उन्हें पूरा करूंगा। और मैं अपने डेस्टिनेशन को जानता हूं, वो मैं फिर अपने पिता के दाहिनी ओर जाकर के बैठ जाऊंगा। वैसे ही जो मसीही विश्वासी होता है, जो प्रभु का चेला होता है, वो अपने डेस्टिनेशन को जानता है कि यहां मैं तकलीफ देख रहा हूं, या मैं यहां सारी चीजें देख लूंगा, शायद मेरे को कोई सुख सुविधा ना मिले, लेकिन मैं अपने डेस्टिनेशन को जानता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में सवार होकर के आएंगे, तब मैं स्वर्गीय शरीर में आनंदित होकर उछलूंगा, चिल्लाऊंगा, और मेरा प्रभु मुझे अपने साथ ले जाएगा, और मैं उसके साथ वहां रहूंगा। ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरे आनंद का विषय है, ये मेरे उत्साह का विषय है, ये मेरे खुश होने का विषय है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी का विषय है कि हाँ, ये मेरा डेस्टिनेशन है, क्योंकि मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है कि मैं प्रभु का चेला बनने के योग्य बन रहा हूं। तो यहां मुझे और आपको अगर प्रभु का सही मायने में चेला बनना है, तो इन सारी चीजों को हम सेकेंडरी करेंगे, और प्रभु की आत्मिकता को, उसके वचन को, उसके प्रचार को, उससे हम प्रायोरिटी देंगे। और देखिए, इस बात के लिए पौलुस ने बहुत ही अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन किया है, क्योंकि पौलुस ने, या जितने भी सारे प्रेरित हैं, उन लोगों ने कोई बहुत अच्छी लाइफ को नहीं जिया है कि वो प्रभु के चेले थे और उन्होंने लोगों पर राज कर लिया हो, या लोगों से खूब पैसा ऐंठ लिया हो, खूब मजे से घर मकान बना लिए हो, बंगले, फार्म हाउस, आश्रम बना लिए हो। नहीं,
उन्होंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल कठोरता के साथ, बड़ी दीनता के साथ, बड़े गरीबी वाला जीवन जिया है। और पौलुस के विषय में कहते हैं, पौलुस कहता है कि मैंने इन सारी दुनिया की चीजों को परमेश्वर के आगे, प्रभु के आगे कूड़ा समझ लिया, ये सब मेरे लिए कूड़ा है। और देखिए पौलुस कितने बड़े एक पद पे था, उसका नाम पहले शाऊल था और वो यहूदियों में एक बहुत अच्छा मकाम था, उसका फरीसी था वो, लेकिन वो प्रभु के लिए क्या हो गया, वो तुच्छ हो गया, वो प्रभु के लिए दीन हो गया। उसने अपना नाम शाऊल से पौल रख लिया। शाऊल का मतलब होता है बड़ा और पौल का मतलब होता है छोटा। उसने अपना प्रभु में अपना जब जीवन दिया तो उसने अपना नाम तक बदल लिया, अपने आप को पूरी तरह से शून्य कर लिया। उसने कहा मैं शून्य हूं, मैं जीरो हूं। और उसने कोड़ों को भी सहा है। उसने वहां बहुत ज्यादा उसने लोगों का विरोध, आक्रोश, जब हम प्रेरितों के कार्य पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे जो चेले हैं उन्होंने किस रीति से परमेश्वर का प्रचार किया, कितनी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और इसी बात को बड़े उत्साह के साथ पौलुस ने अपनी पत्री में कहा है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 18वें वचन में पौलुस कहते हैं इस बात को कि आज के जो दुख और तकलीफें हैं वो उस महिमा के सामने जो हमें मिलने वाली हैं उनके आगे कुछ भी नहीं है। आज की परेशानियां, आज के दुख उस महिमा के आगे जो हमें प्रभु यीशु के रूप में मिलने वाली हैं उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो एक दूसरे को हम इस बात से ढांढस दिया करें, एक दूसरे को हम इस बात से जो उत्साहित किया करें। अगर कोई विश्वासी अपना विश्वास डगमगाता है तो उसको इस बात से हम समझाया करें कि मत परेशान हो, मत तकलीफ में हो, कोई बात नहीं, आज का दुख, आज की तकलीफ कोई बात नहीं है। कभी ना कभी तो हम इस अपने लक्ष्य को हम पूरा करेंगे, जो उसने हमें कार्य दिया हम उससे पूरा करेंगे। और जब हम स्वर्गीय शरीर में बदले जाएंगे, प्रभु जब हमें लेके जाएगा तो वो जो महिमा हमें मिलेगी, तो आज की जो ये तकलीफें हैं, आज के जो ये दुख हैं, उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि दुनियावी चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। और आज हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं और यहां शैतान ने इतने सारे जाल बिछा दिए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और सबसे बड़ा जो उसने एक जो शत्रु बना दिया है समाज के अंदर, वो स्टेटस का है। स्टेटस एक ऐसा शत्रु हमारे बीच में घात कर गया है कि हर एक मनुष्य अपना स्टेटस देखना चाहता है। अरे पुराने, आज से 100 साल पहले जाइए, कोई इतना ना कपड़ों पे जोर दिया जाता था ना और चीजें सुविधाओं पे, लेकिन आज आदमी केवल दूसरों को दिखाने के लिए अपने स्टेटस पे जोर देता है। कि कोई सोचता है कि मेरे पास ये वाली ऐसी सीरीज है तो मेरे पास उससे भी बड़ी ऐसी सीरीज हो, अगर इसने ये 2000 रुपए वाली पैंट पहनी तो मैं अगली बार 3000 की पैंट पहनूंगा, मैं ये वाला ये करूंगा, मैं वो वाला। ये स्टेटस का जो एक तंबू उसने जो गाड़ दिया है जो मसीही विश्वासियों पूरी दुनिया के अंदर, इसमें लोग फंस के बहुत ज्यादा नाश हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े जो सेवकाई करने वाले लोग हैं वो भी स्टेटस में आकर के फंसे हुए हैं। वो लोग भी फंसे हुए, भले वो वचन का प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो भी अपने जीवन को इस स्टेटस के चंगुल से नहीं निकाल पा रहे हैं। भले ही उनके अंदर बहुत सारी अभिलाषाएं नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है और वो बहुत सारी चीजों को सेकेंडरी समझते हैं, लेकिन स्टेटस उन्हें सेवकाई में भी चाहिए। सेवकाई में स्टेटस यानी कि अब मेरा जो पूछ होनी चाहिए, मैं इस पद पे हूं, इसने मेरी इज्जत नहीं करी, मैं इस पद पे हूं, इसने मेरी बेइज्जती कर दी, अरे मैं तो ये हूं, मैं तो मतलब उन्हें अपना स्टेटस ऐसा घेर रखा है। तो इस स्टेटस नामक शत्रु को पूरी तरह से यीशु के नाम में रौंद दो। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने जीवन को इसलिए नहीं जी रहा हूं कि मुझे दूसरे को अच्छा साबित करना है या दूसरे को दिखाना है। मैं अपना जीवन इसलिए जी रहा हूं कि मुझे प्रभु यीशु को जवाब देना है। जब वो महिमा में अपने स्वर्गदूतों के साथ मेरा न्याय करने आएगा, मुझे उसे जवाब देना है। मैं इन धरती के लोगों को जवाबदेही नहीं करता हूं, मैं केवल परमेश्वर को जवाबदेही करता हूं। तो इस स्टेटस नामक जो शत्रु है उसको अपने जीवन से निकाल फेंकिए। और प्रभु यीशु का जो यहां जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि तुम चेला बनने का जो मूल्य है वो क्या है, यानी कि दुनिया की रीति से पूरी तरह से कटना। और यहां हम 34वें और 35वें वचन को, जब जो 14वें वचन का आखिरी है, इसे हम मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय 13वें वचन में हम इसे पढ़ चुके हैं, जो नमक के विषय में कि तुम पृथ्वी का नमक हो। और हम सब जानते हैं नमक के विषय में बिल्कुल लिमिटेड जो है उसे होना चाहिए। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो उसे कौन सही करेगा, इस बात को हम पढ़ चुके हैं। तो यहां हमने इसके 14वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया। अगली रिकॉर्डिंग में हम 15वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।